तो स्टूडेंट्स आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता ही है जो सेल होता है उसके सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, दिस न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज, इस न्यूक्लियस को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, सेल का हेडक्वार्टर है न्यूक्लियस। दैट मींस ये न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है टू द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मतलब न्यूक्लियस जो होगा वो सारी ही एक्टिविटीज जो कि इनसाइड द सेल हो रही है उन सबको कंट्रोल करेगा और उनको डायरेक्ट करेगा। that is why nucleus is considered as the headquarter of the cell। ठीक है, न्यूक्लियस इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। ये हमें समझ आ गया, क्यों बोला जाता है ये भी हमें समझ आ गया। बिकॉज ये क्या होता है, सेल में जितनी भी एक्टिविटीज चल रही होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस भी किसी ने डिस्कवर किया होगा। द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की तरफ चल पड़ते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझेंगे और डायग्राम को समझते हुए हम स्ट्रक्चर के लिए पॉइंट्स रेडी करेंगे। फर्स्ट, सबसे आउटसाइड हमें एक डबल लेयर दिख रही है। सबसे आउटसाइड हमें क्या दिख रहा है? डबल लेयर एनवेल्प दिख रही है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रही है। दिस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और हम देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कुछ कुछ जगह से परफोरेटेड है। ठीक है, टूटी हुई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? देयर आर सम काइंड ऑफ पोर्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमें दिख रहा है। दीज पोर कॉल्ड न्यूक्लियोपोर। इन पोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर बोल देते हैं इनको। ठीक है, अब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर चलते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें एक ब्लू कलर की स्ट्रक्चर, राउंड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है जो मैंने ड्रॉ की है। दिस डार्क कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये जो डार्क कलर स्ट्रक्चर है इसको हम बोल देते हैं दिस इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब हमें एक रेड कलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स बोल देते हैं इनको। ठीक है, अब हमें लास्ट में एक और चीज दिख रही है इनसाइड द न्यूक्लियस जो कि डॉट डॉट करके मैंने ड्रॉ की है। दिस इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर and this is known as nucleoplasm। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं इसको। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। हमने डायग्राम भी कर लेना है और साथ में इसके पॉइंट्स भी बना लेने हैं। अब हम कैसे पॉइंट बनाएंगे? फर्स्ट, जो स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस की उसमें हमें चार चीजें जो है वो प्रोमिनेंटली हम डिस्कस करेंगे। दैट इज फर्स्ट वन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेल्प भी बोलते हैं। ठीक है, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ये। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, डबल है। ठीक है, ये डबल है और ये क्या करती है? सेपरेट करती है न्यूक्लियस को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल।
सेल के अंदर जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज पड़े होते हैं, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो क्या करती है, वो सेपरेट कर देती है न्यूक्लियस को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी पोर्स हैं। दैट पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोपोर। इनको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोपोर क्या करते हैं, दीज न्यूक्लियोपोर्स टेक्स पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो सब्सटेंसेस को सेल के अंदर जाना है या कुछ सब्सटेंसेस को बाहर आना होगा, तो वो होगा थ्रू दिस न्यूक्लियोपोर के हेल्प से होगा। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, इट हैज पोर्स। ठीक है, इसके अंदर पोर्स होते हैं, दैट पोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोपोर। एंड दीज पोर्स ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट भी करती है न्यूक्लियस को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, आफ्टर दिस देयर इज अ राउंड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस। इसके बाद अगर हम अंदर की तरफ मूव करते हैं न्यूक्लियस के, तो हमें एक डार्क कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, एंड दिस इज राउंड इन स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, दिस न्यूक्लियोलस इज डिस्कवर्ड बाय, ये न्यूक्लियोलस किसने डिस्कवर किया था, वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटेना। ठीक है, फोंटेना ने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था। अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, देन आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन। बट अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस, देन फोंटेना ने सबसे पहले न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था। अब न्यूक्लियोलस है, इसका क्या काम है, न्यूक्लियोलस क्या करता है, आरएनए सिंथेसिस, जितने भी आरएनए प्रोड्यूस होते हैं वो न्यूक्लियोलस में होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या करता है, जितने भी आरएनए होते हैं और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है वो इसमें होती है, और ये जो आरएनए होता है उसको स्टोर करता है। देन न्यूक्लियोलस इज स्टोर हाउस। न्यूक्लियोलस इज द स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। आरएनए का स्टोर हाउस होता है न्यूक्लियोलस। इसके बाद थर्ड जो स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है, दैट इज द क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स रेड कलर मैंने ड्रॉ की है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ये। ठीक है, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी होती हैं। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स। chromatin fibers, these are thread like structures। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और हेल्प करती हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब कैसे, ये क्रोमैटिन फाइबर जो हैं, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और हेल्प करती हैं जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन टू अदर जनरेशन, उसमें भी क्रोमैटिन फाइबर जो है वो हेल्प करती हैं। कैसे, जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तो ये क्रोमैटिन फाइबर जो है वो इसी तरह अपीयर होती है इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर, हम बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन फाइबर जो होती है एज सच अपीयर होती है, थ्रेड लाइक कोइल्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इस तरह से ही अपीयर होती हैं जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। बट जब सेल डिवीजन होता है, ये क्रोमैटिन फाइबर अपने आप को अरेंज कर लेती हैं एंड अपीयर लाइक अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमैटिन फाइबर, यहां ड्रॉ कर देती हूं, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर
फॉर्म कर लेती हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो होती हैं वो कर लेती हैं, और दैट स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमैटिन फाइबर ही चेंज हो जाती है क्रोमोसोम में ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, इन क्रोमोसोम के पास जो जीन्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स के पास जीन्स होते हैं, ये ही जीन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये वाले जीन ही ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और यही जीन क्या करते हैं, अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं कैरेक्टर्स को, फीचर्स को। ठीक है, जो कि एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है वो भेजे जाते हैं। ठीक है, तो यही क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन चेंज इनटू क्रोमोसोम एंड हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ये भी हो गया, क्रोमैटिन फाइबर्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें एक स्ट्रक्चर और दिख रही है, डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ की है मैंने, अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ये, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर की ये सारे ही स्ट्रक्चर्स लाइक न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन फाइबर जो होती हैं वो इसी के अंदर होती हैं, और जितनी भी रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियस की, वो सभी की सभी रिएक्शन जो होती हैं वो इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। एक बार फिर से इसको हम डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। हेडक्वार्टर ऑफ द सेल हम इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियस को बिकॉज न्यूक्लियस जो होता है इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है, उनको डायरेक्ट करता है। दैट इज व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके बाद हमने बोला कि हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, और स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे थ्रू अ डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे बार हमने एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। दैट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर चलते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, और हैव द पोर्स। ठीक है, इसके अंदर पोर्स हैं। दैट पोर इज नोन एज न्यूक्लियोपोर, उनको हम न्यूक्लियोपोर बोल देते हैं। और इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज राउंड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस, उसको हम न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस में क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स, और एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने डॉट डॉट करके ड्रॉ किया है ग्रीन कलर का, दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सब चीजें होती हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, और हम इसी के बारे में ही लिख देंगे। ठीक है, सबसे बाहर क्या थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो कि कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, उसमें पोर्स होते हैं। दैट पोर इज नोन एज न्यूक्लियोपोर, और ये न्यूक्लियोपोर हेल्प करते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस जो है वो अंदर जाएंगे और कौन से सब्सटेंसेस जो है वो बाहर जाएंगे, ये जो है कंट्रोल करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटेना। फोंटेना ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियोलस को, और न्यूक्लियोलस जो होता है इट इज द स्टोर हाउस फॉर द आरएनए। आरएनए के लिए ये स्टोर हाउस है। आफ्टर दैट वी हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। ये क्रोमैटिन फाइबर क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, कैसे, जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है, these chromatin fibers appear like a thread like structure and heavily coiled, जो कि बहुत ज्यादा coiled है स्ट्रक्चर, इस तरह से ही अपीयर होती है। बट जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, सेल डिवाइड कर रहा होता है, ये अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बना देती हैं, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर कर लेती हैं। दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। उनको क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम्स बोल देते हैं। एंड दीज क्रोमोसोम्स हैव
सम जीन्स ओवर देयर सरफेस, इनके ऊपर क्या होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं, ये जीन्स अपने अंदर कुछ ट्रेट्स, कुछ कैरेक्टर्स को होल्ड करके रखते हैं, जिनको कि ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्रोमैटिन फाइबर्स। आफ्टर दैट वी हैव न्यूक्लियोप्लाज्म। मैंने डॉट डॉट करके ग्रीन कलर के डॉट बनाए हुए हैं, देखिए दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, ये सभी चीजें जो होती हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी होती हैं। न्यूक्लियोलस की बात कर लो, चाहे क्रोमैटिन फाइबर की बात कर लो, और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। ये सारा कंप्लीट हो गया अबाउट द स्ट्रक्चर। अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। जितनी भी हम सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे, ठीक है, उनके यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन, ठीक है। या तो समटाइम्स स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पूछे होते हैं कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड डिफाइन देयर फंक्शन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम हर, चाहे न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज आगे पढ़ेंगे हम उनकी स्ट्रक्चर्स भी करेंगे प्लस हम उनकी फंक्शंस भी करेंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। जो फर्स्ट फंक्शन है न्यूक्लियस का वो है कि न्यूक्लियस कंट्रोल करता है ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है। इट कंट्रोल्स द metabolic activities of the cell, first function of nucleus, ठीक है। ये क्या करता है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है सेल उन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। सेकेंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, it takes part in the formation of ribosomes. Ribosomes are the protein factories, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये it takes part in the formation of ribosomes. सेकेंड फंक्शन भी हो गया। अब हम थर्ड फंक्शन को समझते हैं। इट ब्रिंग्स अबाउट सेल डिवीजन, ठीक है। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को। न्यूक्लियस जो है वो इट रेगुलेट्स द सेल डिवीजन, इट रेगुलेट्स द सेल डिवीजन, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो फंक्शन है न्यूक्लियस का, दैट इज, हमने पहले ही बोला क्रोमैटिन फाइबर जो होती है वो क्या करती है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर करती है। तो दैट मीन्स न्यूक्लियस हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड एक और है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द सेल। जो सेल की ग्रोथ है वो उसमें भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। दीज आर सम फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। पहला है कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर, दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही उसको कंट्रोल करता है। सेकेंड, जो राइबोसोम फॉर्मेशन होती है, राइबोसोम फॉर्मेशन होती है, दैट न्यूक्लियस ही उसमें पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। जो सेल डिवीजन होता है इट ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियस एंड इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इट इज ऑल्सो हेल्प इन दैट। लास्ट इज द, इट ऑल्सो हेल्प इन द सेल ग्रोथ। जो सेल ग्रो करता है इट ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस।
अभी न्यूक्लियस के बारे में हमें सब कुछ समझ आ गया। कंप्लीट न्यूक्लियस क्वेश्चन आएगा अगर न्यूक्लियस से, तो ये भी आ सकता है कि न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में आप लिखो, या इस तरह से भी आ सकता है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस प्लस राइट देयर फंक्शंस आल्सो। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे जो भी सेल ऑर्गेनिज्म आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेली है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे।